नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, जॉइंट्स पेन के। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर घुटनों का दर्द क्या होता है, ये क्यों होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और होम्योपैथिक में घुटनों के दर्द के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर घुटनों का दर्द क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, घुटने हमारे वह जोड़ होते हैं जहाँ पर हमारे नी कैप यानी जिसे हिंदी में पटेला कहा जाता है और हमारे जांघ की हड्डी और हमारे पैर की हड्डी आपस में मिलती हैं। दोस्तों, त्वचा, मांसपेशियां, टेढ़न, उपास्थि, स्नायु बंधन, नसें और रक्त वाहिकाएं मिलकर हमारे घुटनों का निर्माण करती हैं। दोस्तों, ये सभी क्षति, संक्रमण और अन्य समस्याओं के लिए अति संवेदनशील होते हैं जो घुटने की परेशानी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटनों में दर्द तब होता है जब हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियों पर अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक प्रेशर, दबाव डाला जाता है, या उनसे अधिक काम लिया जाता है, या उनकी क्षमता से अधिक उनमें खिंचाव आता है, या उनकी क्षमता से अधिक उन पर प्रेशर डाला जाता है। ऐसी कंडीशन में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा चोट लगने, गठिया का रोग होने, फ्रैक्चर होना, ऑर्थराइटिस या फिर बैठने का गलत तरीके आदि के कारण भी घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी घुटनों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं घुटनों के दर्द के सिम्टम के बारे में। पहला सिम्टम है दोस्तों सूजन और जकड़न। हमारे जो घुटने होते हैं इन पे स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घुटनों को किसी ने खूब कस करके जकड़ रखा है और घुटने ठीक प्रकार से काम भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा सिम्टम है दोस्तों इसका घुटनों का लाल होना। जितनी जगह हमारे जो है घुटनों में दर्द होता है और स्वेलिंग आ जाती है, उतना हिस्सा बिल्कुल रेड हो जाता है और टच करने से भी उनमें काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तीसरा सिम्टम है दोस्तों घुटनों का गर्म होना। जब घुटनों में हमारे दर्द होता है, उनमें स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, जब हम उस हिस्से को, दर्द वाले हिस्से पे हाथ रख के हम टच करते हैं तो उसमें से हमें गर्मी निकलने का एहसास होता है। सिम्टम है दोस्तों घुटनों में कमजोरी महसूस होना। चलते समय, उठते बैठते समय हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे घुटने कितने कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, और ये वीकनेस और घुटनों की कमजोरी हमें महसूस होती है। पांचवा सिम्टम है दोस्तों चलते वक्त घुटनों में बैलेंस ना होना। यानी कि जब हम वॉक करते हैं तो जैसे हमारे दोनों पैर बैलेंस बना के चलते हैं, घुटनों में दर्द होने की वजह से, सूजन होने की वजह से, दर्द होने की, रेडनेस होने की वजह से हमारे पैर जो है चलते समय आपस में बैलेंस नहीं सही से बना पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें चलने में कठिनाई होती है और हम गिर भी सकते हैं। छठा सिम्टम है दोस्तों इसका घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में मुश्किल होना। यानी कि अगर हम घुटना टांगों को सिकोड़ करके बैठे हैं या लेटे हैं, तो जब हम अपनी टांग को पूरी तरह से स्ट्रेट करते हैं तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत जकड़न और खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से हम अपनी टांग को पूरी तरह से सीधा नहीं कर पाते। इन्हें मोड़ने में घुटनों में दर्द होना, यानी कि जब अगर हम किसी तरह से अपने पैर को सीधा कर लेते हैं मालिश वगैरह करके, लेकिन जब हम दोबारा से पैर को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो भी उतना ही दर्द महसूस होता है जितना हमें टांग को सीधा करते वक्त हुआ था। उतना ही खिंचाव और जकड़न महसूस होती है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं घुटनों के दर्द की मेडिसिन की तरफ। पहली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रास्टोक्स। वो हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसका जो सिम्टम है दोस्तों वो ये है, अगर ठंड लगने से दर्द ज्यादा होता है और चलते फिरते समय दर्द का एहसास कम होता है, लेकिन जब हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगता है।
अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो रास्टेक्स 30 पोटेंशियल में सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके लिए रहेगी। इसकी जो डोज है वो दिन में 3 बार 5-5 बूंदे लेनी है। आप इसे खाना खाने से 15-20 मिनट पहले या खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं। मैं अभी से मेंशन कर देता हूं दोस्तों, जो आगे की मैं मेडिसिन बताऊंगा उन सबकी डोज सेम है। 5-5 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है, खाने से पहले या खाने के 15-20 मिनट बाद या 15-20 मिनट पहले। और दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ब्रोनिया, वो भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसका सिम्टम रास्टेक्स से बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। अगर चलते फिरते समय दर्द होता है, जितना हम अपने शरीर से काम करते हैं, हरकत करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, दर्द उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। अगर इस तरह का सिम्टम है तो आपके लिए ब्रोनिया 30 पोटेंशियल में सबसे सुटेबल मेडिसिन रहेगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्निका मोड, ये भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। अगर आपके घुटनों का दर्द किसी चोट की वजह से है, अगर आप गिर गए हैं या किसी और एक्सीडेंट में आपके घुटनों में चोट लग गई है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द है, अगर इस तरह का कोई केस है तो उसके लिए आर्निका मोड 30 पोटेंशियल में सबसे बेस्ट रहती है। और जो है चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है डलकामारा, वो भी 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसका जो सिम्टम है वो ये है कि अगर जैसे आप थोड़ा बरसात में हल्का भीग गए या किसी और कारण से आपके शरीर पे कुछ पानी पड़ जाता है, कपड़े आपके गीले हो जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और उस टाइम पर आपका जो दर्द है घुटनों का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो डलकामारा 30 पोटेंशियल में आपको दिन में 3 बार 5-5 बूंदे लेनी है। पांचवी मेडिसिन है दोस्तों मैग्नीशियम फास्ट, ये 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसका जो सिम्टम है, अगर जैसे आपके घुटनों में दर्द है, अगर आप अपने घुटने घर में या कहीं पर भी थोड़ी मसाज कराते हैं, घुटनों को दबाते हैं, उससे आपको आराम मिलता है। और जब आप सिकाई करते हैं घुटनों पे, और सिकाई करने से भी आपको आराम मिलता है। अगर इस तरह के सिम्टम है तो मैग्नीशियम फास्ट 30 पोटेंशियल में आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसकी जो लास्ट मेडिसिन है दोस्तों 6वीं, वो अर्टिका यूरेंस 30 पोटेंशियल में बेस्ट मेडिसिन रहेगी। दोस्तों अगर इन 6 मेडिसिन में से अगर आपके जो सिम्टम है वो 2 मेडिसिन से भी अगर मैच करते हैं तो आप उन दोनों को भी ले सकते हैं। एक मेडिसिन को खाने से 15-20 मिनट पहले रख सकते हैं और एक को 15 से 20 मिनट के बाद रख सकते हैं, 5-5 बूंदे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कब तक लेनी है। अगर आपके घुटनों का दर्द नया है, 2-3 महीने पुराना है, तब दोस्तों आपको ये कम से कम 2 से 4 महीने तक कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। और अगर आपका घुटनों का दर्द पुराना हो गया है 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, तो आपको कम से कम ये 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। और जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी कमेंट में बताइएगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।